Today we will start exercise 1C of chapter Rational and Irrational Numbers. For class 9th for ICSE from Salina Concise. This is lecture number 4 of this chapter for session 2025-26. अब जो exercise 1C है that is based on rationalize the denominator. देखो नेम शो क्या शो कर रहा है, रैशनल का मतलब डिनोमिनेटर को हमने रैशनल करना है, इरैशनल को रैशनल में चेंज करना है. सपोज हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ली है 3/√2. नीचे √2 है, मैंने रूट खत्म करना है डिनोमिनेटर में से. इसका मीनिंग सिंपल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? √2 से. √2 को 2 into 2 that is 2 is out ना, रूट खत्म हो जाता है. √2 into √2 2 होता है. अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. What we get? 3√2/2. दिस इज आंसर. ये हो गया हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. नीचे से देखो इसका मीनिंग क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनल करना है. नीचे से रूट खत्म हो गया, रैशनल हो गया डिनोमिनेटर. और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर. उसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं. ये तो था चलो सिंगल टर्म है. अगर हमारे पास ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? उस टाइम दो टर्म्स है ना, नीचे ऊपर नीचे. नीचे क्या है? 3 + √2. हमें नीचे से रूट खत्म करना है. ऊपर रूट आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे से हमें रूट को खत्म करना है, एंड करना है रूट का. तो इस टाइप के केसेस में जो नीचे बीच में साइन है उसके अपोजिट साइन से 3 - √2 से ऊपर, 3 - √2 से नीचे. 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो अब्दुल्ला क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? सर 21 माइनस -14 √14. 7 सर, 7. अब्दुल्ला जी मार्क्स नहीं लेने. सर मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ, तो सर 7 से 21 माइनस 7. बाहर वाली टर्म बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली टर्म रूट वाली टर्म. रूट वाली से. पलक, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है. कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a plus b into a minus b किसके is इक्वल? equal to a square minus b square. दैट इज 3² माइनस √2². ऊपर कुछ नहीं करना हमें, नीचे से पलक 3 का स्क्वायर 9 minus 2. 9. वेरी गुड. ऊपर से 7 कॉमन ले लो. कॉमन क्यों लिया अभी पता चल जाएगा, क्योंकि नीचे 7 आ रहा है. अगर यही ना कट होता, यहाँ पे कुछ और आ जाता, 5 होता, तो मुझे कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी. तो यहां से आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3 - √2. ये दूसरी टाइप आ गई. एक टाइप ये आ गई जब सिंगल टर्म हो रूट में तो उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. जब दो टर्म्स हो उस टाइम जो बीच में साइन है उसके अपोजिट साइन से. अगर यहां माइनस होता तो प्लस से करते, प्लस है तो माइनस से किया. चलो, एयान के पास 100 रुपीज हैं. अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं कितनी हो गई?
सर 500। 5 से डिवाइड कर दिया, कितने रह गए? सर 20। हाय, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 20 कैसे रह गए? सर 500 को डिवाइड करना है 5 से। यार बच्चे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 100 ही बचेंगे ना। यस सर। मतलब 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और 5 से डिवाइड भी करना है, मतलब कोई चेंज नहीं आता। अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस वैल्यू डिफरेंट वे से लिखी गई। ऐसे ही यहाँ पे 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस √2 से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये चीज याद रखनी है, इस टाइप के सम में ना, जब दो टर्म्स होंगी, नीचे ऑलवेज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ही बनेगा। किसके इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? ऑलवेज। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सारी उम्र काम आएगा। अब एक ये हो गया, 3 टर्म्स वाला है तुम्हारे पास, तुम्हारी बुक में नहीं है। चलो 3 टर्म्स वाला एक्स्ट्रा बुक में करेंगे फिर। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक में शायद थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो। नई बुक किसके पास है? सेलिना की है किसी के सर मेरे पास? पास। यस कितने सर। सम्स हैं बेटा? सी एक्सरसाइज में कितने सम्स हैं? सर 14 सम्स है। मेरे पास 16 है। ठीक है, ओके तो सर। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते होंगे कि डिफरेंट हैं? सर मैं पुराना बुक और नया बुक को दोनों को मैच किया हूँ, उसमें से कोई का क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, ये ना 3-4 दिन मुझे लगेंगे, उसके बाद हमारे पास नई नई बुक परचेज कर ली है, मतलब अमेजोन से। 3-4 दिन लगेंगे आने में, ओके सर। उतना टाइम हम ये करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट सम। पलक, बुक है आपके पास? नो सर, अभी उन्होंने लिस्ट दी है, आई हैव टू ओके, परचेज। मैं पीडीएफ भेज दूंगा बेटा आपको। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। x की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। x is given, we have to find x plus 1/x. This one we have to find. तो श्यान, x की वैल्यू √5 - 2 है, 1/x की वैल्यू क्या आएगी? यस सर। सर 1 वन बाय बाई एक्स की वैल्यू वन सर 1 डिवाइडेड बाय यस, सर √5 - 2 √5 सिंपली - 2। x का रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल। यस सर। अब देखो नीचे रूट आ गया, किससे मल्टीप्लाई करूं श्यान? सर √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। √2 कहाँ है? ओनली 2 है। हाँ यस सर। मैंने अभी बताया था बच्चे, जो साइन नीचे है उसके अपोजिट साइन से, माइनस है तो प्लस से। √5 + 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट √5 + 2। नीचे क्या बन गया श्यान? सर √5 स्क्वायर सर √5 यस, स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। रूट कहाँ है? 2 के ऊपर रूट नहीं है, ओनली 2 स्क्वायर। ठीक है श्यान, यस सर। √5 + 2, नीचे √5 का स्क्वायर, सर 5 2 का स्क्वायर। 4। वेरी गुड। √5 + 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 1/x की वैल्यू ये आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x। x की वैल्यू ये रही, √5 - 2। 1/x की वैल्यू ये रही, √5 + 2। -2 and +2 is cancelled. √5 + √5
5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर हम 2 रूट 5 सर 2 रूट 5 2√5. This is our answer. First option. 2√5 is the answer. Now second part, Palak. X की Yes. value given है. We have to find x plus 1 by x whole square. B question first का B part. X is 1 plus root 2. And we have to find x plus 1 upon x whole square. जो इसका बेस है x plus 1 by x, पहले हम वो फाइंड करेंगे, स्क्वायर हम बाद में करेंगे. ठीक है, x की वैल्यू ऑलरेडी है, ये क्या है साथ में 1 by x. तो हमें 1 by x की वैल्यू फाइंड करनी है पलक, कैसे करेंगे? So 1 by x is equal to 1 upon 1 plus root 2 multiply Very by 1 minus root 2 upon 1 minus root 2. किसने सिखाए हैं ये सम? In like I have learned right now. नाउ नहीं, पहले किए हुए हैं तुमने, दीदी ने बताई हैं. No, sir. और महक क्या कर रही है अभी? She's preparing for NEET. ओके. x is 1 plus root 2. x का रेसिप्रोकल 1 by x. 1 plus root 2 1, sorry, one minus root 2 as like 1 square is 1. root 2 square पलक 2 1 by x की वैल्यू क्या आ गई? 1 minus root 2 अपॉन minus 1. माइनस को ऊपर ले जाओ, 1 माइनस का हो जाएगा, रूट 2 प्लस का हो जाएगा, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं. दिस अ वैल्यू ऑफ 1 by x. नाउ हमें फाइंड क्या करना था? x plus 1 by x होल स्क्वायर. x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 1 plus root 2. 1 by x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि माइनस दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, हमें ऐसे साइन चेंज करना पड़ेगा. होल स्क्वायर मतलब जो टर्म हमें फाइंड करनी थी उसमें x की वैल्यू दिस वन और 1 by x की वैल्यू दिस वन, इसमें फिल कर. 1 plus root 2 minus 1 plus root 2 whole square. minus 1 and plus 1 is cancelled. root 2 plus root 2 palak, It is 1. root 2 plus root 2, Sorry, 2 root 2. 2 root 2 whole square. स्क्वायर ओपन करो, क्या बनेगा? 4. नहीं, ये क्या है? बाहर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या बना? 4 into 2. That is, yes, 8 is our answer. Second option is the answer. Calf, Yes, sir. C part. 2 root 27 plus 3 root 12 upon 4 root 3 is equal to 2 root 27 plus 3 root 12 upon 4 root 3. अब यहां पे दो मेथड्स हैं. क्या? Yes, sir. चलो पहले मैं बता देता हूं. हमेशा एक चीज याद रखना, अगर रूट में से कुछ टर्म बाहर आ रही है तो सबसे पहला काम हमें वही करना है. रूट में से अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो उसको बाहर लेके आना है. जैसे यहां पे 27 है, इसके फैक्टर्स बनाओ. 3 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा, Yes, sir. प्लस 3. 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3,
नीचे 4√3। रूट थ्री। इसमें से क्या बाहर आया? सर इसमें से 3 2 ऑलरेडी था, क्या बन गया? 6 रूट थ्री वेरी गुड। यहां से 2 प्लस बाहर आया प्लस 6 रूट थ्री अपॉन 4√3। रूट थ्री अब देखो 6 रूट स्क्वायर 6√3 प्लस 6√3, सर 6 रूट थ्री का स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं हम, स्क्वायर क्यों करेंगे? सर 6 रूट थ्री। दैट इज चल कैफ 6x प्लस 6x कितना होता है? तो 12x तो फिर इसमें क्या बनेगा? 12 रूट थ्री। हाँ, 2 6 ऐसे नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। नीचे 4√3। देखो इस सम में हमें रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? √3 से √3 कैंसिल, 4 3 जा 12। व्हाट वी गेट? 3 इज आंसर। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। समझ गए बच्चे? यस। नाउ कैफ के बाद हमारे पास टर्न आती है इयान की। यस सर। एक सेकंड। इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारे पास? √5 माइनस का होल स्क्वायर। ये तो पहले भी किए हैं हमने सब। √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बताइए। यस सर। सर √5 -3 √25। यहाँ यस फॉर्मूला सर। नहीं लग रहा। सर लग रहा है हाँ, a तो माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल? इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? √5 तो स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है ना? शॉर्टकट मारोगे तो गलती होगी होगी। बी की वैल्यू √3 स्क्वायर -2 इंटू √5 माइनस इंटू √3। -2 बोला बीच में। सॉरी सर, वो ऊपर माइनस। माइनस तो लगा दिया। 2 की वैल्यू फिर 1 की वैल्यू फिर, मतलब दैट मीन्स मल्टीप्लाई। √5 स्क्वायर इज सर 5 प्लस 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई। सर 10। अभी तक ना आप सबको ये नहीं आया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा। अब्दुल्ला ने भी गलत बताया, आप भी गलत बता रहे हो। शियान ने सही बताया था बस थोड़ा सा। यान मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था बच्चे? सब बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे हाँ, और फिर √5 के बाहर कुछ नहीं है, 1 है। √3 के बाहर कुछ नहीं है, 1 है। या 2 है बाहर, 2√5 तो रूट 5 15। रूट वाली वैल्यू को रूट वाली से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखना कि सर ने बता दिया बस ठीक है, करना भी है। ठीक है यार? यस सर। 5 + 3 8 -2 √15, ये हमारा आंसर आ गया। 8 -2 √15, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। अब इसका ई पार्ट। ई पार्ट अर्नव। Yes, sir. 3/4 + √7 इज इक्वल टू 3/4 + √7 इज इक्वल। क्या करें? Sir, 3 upon sir multiplied by 4 minus √7 upon 4 minus √7. बिल्कुल सही। 4 माइनस, देखो जो साइन है उसका अपोजिट साइन। 3 ऐसे रख लो,
4 माइनस रूट 7 ऐसे रख लो ऊपर। नीचे क्या बन गया? सर 4 का स्क्वायर है माइनस 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 7 अंडर रूट रूट का 7। स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा ही बनेगा नीचे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी बनेगी जब भी दो टर्म्स होंगी और रैशनलाइज करेंगे हम। ऊपर बेटा 3 × 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर। सर 7 आ जाएगा 49। हाँ, रूट 49 नहीं बोलना, सीधा 7। 3 × 4 माइनस रूट 7 अपॉन 16 माइनस 7 9, कट कर दिया 3। तो यहाँ पे जैसे 1/3 बाहर लिख देंगे हम, क्योंकि जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में गिवन है हमें। 1/3 4 माइनस रूट 7, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नाउ अब्दुल्ला, 1/7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू एफ ऑप्शन 7 माइनस रूट 5 किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे में? सर 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया सर 7 7। प्लस रूट 5। नीचे नीचे आ गया सर 7 का स्क्वायर हाँ, प्लस प्लस रूट 5 का स्क्वायर। नहीं सर, सर कट हो जाएगा सर, रूट कट हो जाएगा बच्चे बीच में साइन क्या आएगा? सर, मल्टीप्लाई का है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा बीच में? सर -5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से अब्दुल्ला, ये सर। आप सम करते हो, मेरे को शक हो रहा है कि आप सम नहीं कर रहे घर पे। नहीं सर, किया था। पक्का किया था? जी सर, 13 तक किया था सर। 7 प्लस रूट 5, 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर। सर 5। हाँ, तो नीचे 44 आ जाएगा, उसको मैं ऐसे बाहर लिख देता हूँ 7 प्लस रूट 5, क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्म में गिवन है। यस सर। 1/44 7 प्लस रूट 5, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। अब x की वैल्यू √2 माइनस 1 गिवन है, वी हैव टू फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। सेम जैसे बी पार्ट किया था उसी टाइप का सेम करोगे अपने आप ट्राई जी, जैसे सेकंड किया था बी पार्ट, उस जैसा ही है, कर लोगे ना? बोलो। यस सर, ट्राई ट्राई। सेम है, मतलब कुछ नहीं है उसमें। एच पार्ट, यस श्यान। यस सर। 5 माइनस रूट 7 अपॉन 5 प्लस रूट 7 माइनस 5 प्लस रूट 7 अपॉन 5 माइनस रूट 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसके इक्वल होगा। देखो सर इसको पहले करने 5 के, माइनस एक सेकेंड, इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक तो वही सेम रैशनलाइज करके, इसको यस भी सर। इसको भी। दूसरा इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं हम, ठीक है? यस सर। कौन सा करना है, रैशनलाइज करके करना है कि एलसीएम लेके करना है? सर एलसीएम। 5 प्लस रूट 7 5 माइनस रूट 7, दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो दोनों की सर दोनों नीचे एलसीएम में आ जाएंगी। यस सर। 5 माइनस रूट 7 सर फिर ये, हाँ, सर फिर 5 माइनस रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा, 5 प्लस रूट 7 इज ऑलरेडी देयर, क्या बच गया? 5 माइनस रूट 7, 5 वो ऊपर माइनस रूट वाली 7 टर्म से मल्टीप्लाई, तो 5 सर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। वो स्क्वायर हो जाएगा। एंड सर 5 ये भी माइनस, स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर दो मेथड हैं, चाहे तो इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, या ये पूरा बी, वो आप पे डिपेंड है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस Seven. 2ab 10 Sir, रूट 7 10 root 7. a Sir, प्लस b का same होल here स्क्वायर also. Sir, 25 प्लस 25 7 plus 7 plus 10 root 7. तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 का स्क्वायर 25 रूट 7 का स्क्वायर 7 2 इंटू 5 इंटू रूट 7 10 रूट 7 आ 10 जाएगा root 7. नीचे So then 5 square हाँ and root 7 square, that will be 7. वेरी गुड a प्लस b a माइनस b 5 का स्क्वायर 25 रूट 7 का स्क्वायर 7 अब इन 27 5 प्लस 7 32 Sir, माइनस 10 रूट 7 sir then माइनस साइन इज हियर दोनों साइन चेंज होंगे माइनस 32 एक सेकंड 3 to 10 root 7. माइनस 10 रूट 7 Yes, sir. अपॉन 18 25 minus 7 18 Sir, here 32 32 cancel out हो जाएगा. minus 10 root 7 minus 10 root 7 Sir, we 20 get root sir, 7 20 root 7. upon 18 कट किया 9 सॉरी 10 upon Sir, 9 10 and 9. so Minus fourth 10 root. option Yes, sir. minus 10 root 7 upon 9 is the answer अब सर्ड्स क्या होता है पता है जिसमें रूट बच जाए रूट खत्म ना हो दैट आर कॉल्ड सर्ड्स ओके रूट 180 4 रूट 27 एंड सो ऑन सारे पार्ट्स हैं एक चीज और रूट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए तो वो सर्ड होगा तो उसको क्या बोलते हैं सर्ड्स समझे अगर रूट के अंदर रैशनल नंबर नहीं है तो दैट इज नॉट अ सर्ड तो वो सर्ड नहीं होगा एक सेकंड हाँ जी एक सेकंड और रैशनल नंबर भी कौन सा होना चाहिए नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर जैसे पहला पार्ट है रूट 180 इसके फैक्टर्स बनाओ 2 90 2 45 3 15 3 5 2 and 3 आर आउट पेयर है ग्रुप ऑफ 2 में से एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में 5 बच गया 6 रूट 5 तो दिस इज यस इट इज अ सर्ड 5 क्या है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर है ना तो दैट इज अ सर्ड जैसे इसका सेकंड पार्ट है फोर्थ रूट ऑफ 27 फोर्थ रूट ऑफ 27 इज दिस अ सर्ड और नॉट ये सर्ड है कि नहीं है सर अब है देखो इस है इसके अंदर बच्चे हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 3 3 बट ग्रुप ऑफ 4 में से एक 3 बाहर आना था यहाँ कितने 3 आए ओनली 3 तो ये 4 रूट 27 27 क्या है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर है ना यस इट इज आल्सो अ सर्ड फिफ्थ थर्ड पार्ट भी फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही करना है बच्चे फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ फिफ्थ पार्ट दिया हमें क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू ये डॉट का मतलब इंटू होता है क्यूब रूट ऑफ 40 यस पलक क्या करें First of all, we'll open the roots. रूट्स ओपन नहीं होंगे हम इसको Multiply करेंगे. सिंगल
मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं अंदर वाले रूट वाली टर्म्स कर सकते। क्यूब रूट 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 40 के 8 इंटू 5। ये आ गया बेटा। एक 5 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा नहीं? बचा ना? तो इज इट अ सर्ड और नॉट? बताइए बच्चे, ये सर्ड है कि नहीं है? पलक। No. हाँ, रूट खत्म है, दैट इज नॉट अ सर्ड। समझ गए बच्चे? अगर रूट बचता तो वो सर्ड होता। सिक्स्थ पार्ट, दिस वन। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, -5 इंटू -5 इंटू -5। ग्रुप में से बाहर आ गया -5। इट इज अ सर्ड? नो, इट इज नॉट अ सर्ड। सेवंथ पार्ट, रूट पाई। रूट पाई, क्या ये सर्ड है? कैफ, इज इट अ सर्ड? बोलो बच्चे। नो सर। क्यों? रीजन चाहिए मुझे, वाई? सर I इज इक्वल टू रैशनल नंबर से। हाँ, हमें रूट में क्या चाहिए होता है? नॉन रैशनल। नेगेटिव, सॉरी, रैशनल नंबर। नो, इट इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि पाई क्या है? ऑलवेज इररेशनल। बताया था ना पाई, नॉट अ सर्ड। एट पार्ट, यान, इज दिस अ सर्ड? No, sir. Yes, sir. No, sir. यस सर, नो सर, यस सर, नो Sir, no, सर, sir. Sir, no, sir. नो। क्यों? No, sir. सर बिकॉज ये और मतलब इसका पार्ट्स नहीं हो सकते। नहीं बच्चे, मैंने क्या बताया था? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर रूट के अंदर तो वो सर्ड होगा। अब ये क्या है? 3 प्लस रूट 2 क्या है? रैशनल है। इररेशनल, इररेशनल, हाँ, बिकॉज दिस इज irrational, इररेशनल। that's why this is not a surd। समझ गई? जो इसका थर्ड सम है, 5√2। अर्नव, क्वेश्चन को ध्यान से रीड Yes, करो। sir. राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर वर्ड आया था बीच में, बताया भी था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, बताया था ना? जिससे मल्टीप्लाई करके रूट खत्म हो जाए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रूट खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहां पे हमारे पास है 5√2। तो अर्नव, मैं इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? बोलो अर्नव। Sir, 2. √2 से बेटा। Yes, sir, root 2. रूट देखो, 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि 5 एज लाइक √2 इंटू √2, 2, 5 2 जार 10। तो मतलब दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। Factor. अब्दुल्ला, √24 इज देयर। बताइए, यस सर। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? सर 2। क्यों? सर क्योंकि 24 फैक्टर है 2 का। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। हमें रूट खत्म करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं √24 को कि रूट खत्म हो जाए? मेरी बात समझ रहे हो ना?
सर 12 से। फैक्टर्स बनाओ। मतलब मैंने एक चीज और बताई थी कि सबसे पहला काम क्या करना है, अगर रूट में से कोई टर्म बाहर आती है तो उसको बाहर लेके आना है। ये अपने माइंड में बसा लो, बिठा लो अपने माइंड में। अगर कहीं पे भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आ रही है तो सबसे पहला काम हमने रूट में से वैल्यू को बाहर लेके आना है। टू बाहर आ गया, क्या बच गया, 2√6। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? बोलो बच्चे। √6 से, तभी रूट खत्म होगा ना अब्दुल्ला? यस सर, 2 तो 6 रूट 12। 6 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा √5 - 3, दिस वन। हाँ जी श्यान, यस सर। बोलिए। √5 - 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? तो सर √5 + 3 सर। वेरी, बिल्कुल सही है। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर जो अंडरलाइन कर दिया मैंने। आज तो श्यान पूरी तैयारी करके आया है ना श्यान? सर आवाज नहीं श्यान, आ रही है किसको नहीं आ रही? सर मुझे। मुझे कौन? श्यान, तेरा नेटवर्क स्लो है बेटा, बाकियों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना? यस सर। श्यान, सर। योर हेलो। नेटवर्क इज स्लो। नेटवर्क स्लो है बेटा आपका। 7 - √7, यस। कैफ, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट 7 खत्म plus हो जाए? 2 7 7 plus + 2 √7। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। yes. अब नेक्स्ट वन इज पलक। Yes, sir. √18 - √50। अगर तूने सही बता दिया ना, तेरे को टॉफी इनाम में। ठीक है, बोलिए। Sir, I don't know. देखना। चल चॉकलेट में दे दूंगा, नहीं टॉफी दूंगा। मैंने क्या बताया पलक? सबसे सब पहला काम, फैक्टर्स निकालने हैं। हाँ निकालो फिर। √18 के क्या बनेंगे? 2 × 3 × 3 2 3 बच्चे। 3 50 के 255। 3 बाहर आ गया, 3√2। यहां से 5 बाहर आ गया, 5√2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या बना? -2√2 अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं स्मॉल एस से कि रूट खत्म हो जाए? √2। तो √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। आई डोंट नो, बस ऐसा बोलना आता है तुम्हें सारी। देखो पलक, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एक चीज देखो, सारी चीजें बता दी कि सबसे पहला काम ही क्या करना है कि रूट में से वैल्यू बाहर निकालनी है। उसके बाद कैलकुलेशन किया, उसके बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर तुझे पता है क्या होता है कि रूट खत्म करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें स्मॉल एस से, बस। ओके, Yes, sir. मेरा बच्चा। ध्यान। नेक्स्ट सम, अर्नव, √13 + 3 किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? √13 + 3 को मैं किससे, हाँ बोलिए बेटा। सोच रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, √13 - 3 से। समझे बच्चे? रूट खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो -3 से
हाँ जी बेटा, देखो √5 - 3 तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अपोजिट साइन थे ना। √5 + 3 इज द फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। 7 - √7 तो 7 + √7 इज द। अब इसमें √13 - 3, क्योंकि √13 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। इसमें √5 + √2। ओके। Okay, sir. चलो एक काम करो, आप ना आज यहीं तक करो, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ बेटा पलक। ओके, ओके सर। ग्रुप में फिर से डाल देता हूँ, और कल सेम टाइम पे बेटा क्लास लगाएंगे हम। भेज दिया बेटा। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, मिलते हैं कल। बाय सर। पलक समझ आया कुछ कि नहीं आया? यस सर आया। यस सर आया। बिल्कुल ना, अपनी कजन्स जैसी है। तो क्या नाम था उसका? महक। दूसरी जानवी। जानवी, वो भी तेरे जैसी है, पतली सी। क्या कर रही है जानवी, क्या कर रही है? उसका मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा, उसको पता नहीं है। चल, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।